बताती है कि यशायाह नबी का जन्म यहूदा राज्य के राजधानी यरूशलेम में हुआ था। उनके पिता का नाम आमोस था। बाइबल में यशायाह नबी की पृष्ठभूमि और परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन यह माना जाता है कि यशायाह बहुत ऊंचे वर्ग से आते हैं और यरूशलेम के शाही दरबार में उनकी काफ़ी जान पहचान थी। यशायाह की बुलाहट का वर्णन हमें उनकी पुस्तक के 6 अध्याय में देखने को मिलता है, जहां यशायाह ने एक स्वर्गीय दर्शन देखा। इस दर्शन को उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में देखा था, जहां उन्होंने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे देखा और सिंहासन के चारों ओर उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा, जो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जब यशायाह ने इस दर्शन को देखा तो उन्हें अपने पाप और अपनी अशुद्धता का एहसास हुआ और वो कहने लगे, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप ने हाथ पे अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, उससे उसने यशायाह के मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। इसके बाद यशायाह ने परमेश्वर का वचन सुना कि मैं किसे भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब यशायाह ने उत्तर दिया कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यही वह समय था जब यशायाह ने एक भविष्यवक्ता के रूप में अपनी सेविकाई को शुरू किया था। बाइबल यह बताती है कि यशायाह नबी ने यहूदा के 4 राजाओं उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के शासनकाल में भविष्यवाणियां की। वह एक धर्मी व्यक्ति था और उस समय की सामाजिक बुराइयों का विरोध करता था। उसने बार बार प्रयास किया कि यहूदा के राजा विदेशी ताकतों पर निर्भर ना रहकर परमेश्वर ही पर भरोसा करें। यशायाह के समय में इज़राइल और यहूदा, यह दोनों ही राज्य विदेशी आक्रमणों के दबाव में थे और ये दोनों ही राज्य धार्मिक भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और मूर्ति पूजा में बुरी तरह फंस चुके थे। लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं और नैतिकता से मुंह मोड़ लिया था। इसके साथ ही इन दोनों राज्यों के राजा धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे थे। तब यशायाह ने उस समय के राजाओं और लोगों को फटकारा और यह चेतावनी दी कि यदि वो नहीं सुधरे तो उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। यशायाह नबी का संदेश 3 मुख्य विषयों पर केंद्रित था, जिसमें से पहला था न्याय, दूसरा था पश्चाताप और तीसरा था आशा। यशायाह का यह उद्देश्य था कि लोग परमेश्वर की ओर लौटें और अपने पापों का पश्चाताप करें। यशायाह ने अपने समाज को उनके धार्मिक और नैतिक पतन के लिए कठोर फटकार दी। यशायाह नबी की पुस्तक के एक अध्याय में आप देखोगे कि उसने यहूदा के लोगों को चेतावनी भी दी कि परमेश्वर उनके पापों के लिए उन्हें सजा देगा। उन्होंने कहा कि यरूशलेम, जो कभी एक धार्मिक और न्यायपूर्ण शहर था, वह अब भ्रष्टाचार और अन्याय से भर गया है। वचन 4 में वह कहते हैं कि हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। यशायाह ने यहूदा के लोगों को यह चेतावनी भी दी कि यदि वे पश्चाताप नहीं करेंगे तो उनके ऊपर विदेशी ताकतें आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देगी। यशायाह नबी द्वारा की गई यह भविष्यवाणी बाद में अशूरियों और बाबुलियों के आक्रमण के रूप में सच हुई, जब इज़राइल और यहूदा को विदेशी शक्तियों द्वारा बंदी बना लिया गया था। यद्यपि यशायाह ने इज़राइल और यहूदा के लोगों को उनकी गलतियों और पापों के लिए उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन उसने उन्हें पश्चाताप का मार्ग भी दिखाया। क्योंकि यदि आप इसी एक अध्याय के 18 वचन को पढ़ोगे तो वहाँ यह लिखा है कि आओ हम आपस में विवाद करें। यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रियो, यशायाह का संदेश केवल न्याय और विनाश तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति दयालु है और यदि वो अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तो वह उन्हें माफ भी कर देगा और पुनः स्थापित करेगा। यशायाह की पुस्तक के कुछ सबसे प्रसिद्ध भाग वह है जो प्रभु यीशु से संबंधित है। यशायाह नबी ने एक ऐसे मसीहा के आने की भविष्यवाणी की जो लोगों को उनके पापों से बचाएगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा।
यशायाह नबी की पुस्तक के अध्याय 9 और उसके वचन 6 और 7 में यह लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद के राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के और यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यशायाह की इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु के आगमन की घोषणा के रूप में देखा जाता है, और यशायाह के 53 अध्याय में प्रभु यीशु के बलिदान की भविष्यवाणी को बताया गया है, जिसमें प्रभु के विषय में यह कहा गया है कि वो अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए पीड़ा को सहेगा और उनके पापों को अपने ऊपर उठा लेगा। और यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा पूरी होती है, क्योंकि जैसा यशायाह ने कहा था ठीक वैसे ही प्रभु यीशु के साथ किया जाता है। इसके बाद प्रियो, यशायाह ने और भी कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की, जिनमें से पहली है बाबुल और अश्शूर का पतन। यशायाह ने बाबुल और अश्शूर जैसे बड़ी विदेशी शक्तियों के पतन की भविष्यवाणी की। और प्रियो, यह भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब बाबुल को फारसी राजा ने पराजित किया और यहूदी लोग अपने देश लौटने लगे। यशायाह की पुस्तक के 13 और 14 अध्याय में बाबुल के पतन की भविष्यवाणी है, जिसमें कहा गया है कि बाबुल का गौरव और उसकी ताकत नष्ट हो जाएगी। इसके बाद प्रियो, दूसरी प्रमुख भविष्यवाणी में यशायाह एक नए युग की शुरुआत के बारे में बताते हैं। यशायाह की पुस्तक के 40 से 66 अध्यायों में हम एक नए युग और एक नए यरूशलेम की भविष्यवाणी को देखते हैं, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेंगे। इसमें एक नए आकाश और नई सृष्टि की बात बताई गई है, जहां शांति और न्याय का राज्य होगा और परमेश्वर के लोग हमेशा के लिए आनंदित रहेंगे। यशायाह की पुस्तक के 65 अध्याय के वचन 17 में परमेश्वर यह कहते हैं कि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएगी। इसी अध्याय के आगे वचनों में परमेश्वर नई सृष्टि की और भी अलौकिक बातों को बताते हैं। यदि आप 19 से 22 वचनों को पढ़ते हैं तो वहाँ यह लिखा है कि मैं आप यरूशलेम के कारण मग्न और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। प्रियो, इस अध्याय में जिस नई सृष्टि की बात की गई है, यह एक अद्भुत संसार होगा जहां अन्याय और शोषण का अंत होगा। वह दिन आएगा जब परमेश्वर के लोग एक साथ आनंद मनाएंगे और उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें तुरंत मिलेगा। यशायाह के 65 अध्याय के वचन 24 में यह लिखा है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनके सुन लूंगा। प्रियो, यह वचन उस गहरे रिश्ते के बारे में बताता है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में होगा। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई दूरी नहीं होगी, परंतु प्रेम और स्थिरता होगी। प्रियो, यशायाह हमें यह भी बताते हैं कि आने वाले नए संसार में हिंसा का कोई नामो निशान नहीं होगा। भेड़िया और मेमना एक साथ चरेंगे और शेर घास फूस खाएंगे। नई दुनिया में शांति और प्रेम होगा, जहां सृष्टि के सभी जीव एक साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। यशायाह का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि चाहे दुनिया में कितना ही अंधकार क्यों ना हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल है और वह हमें एक नई आशा और एक नए जीवन देना चाहता है, जहाँ न सिर्फ हमारा भविष्य सुनहरा होगा, बल्कि हमारे दिलों में हमेशा के लिए शांति और आनंद का राज होगा। प्रियो, अब मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि परमेश्वर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों और रीति विधियों को नहीं, परंतु हमें चाहता है, क्योंकि उस समय लोगों ने रीति विधियों और परंपराओं को पूरा करना ही भक्ति समझ लिया था। लेकिन सच्ची भक्ति वो है जिसमें मनुष्य अपने आप को समर्पित करता हुआ परमेश्वर की आराधना करता है।
हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारी परंपराओं, रीति विधियों और धार्मिक अनुष्ठानों से ज़्यादा यह चाहता है कि हम शुद्ध मन से और प्रेम के साथ उसकी आराधना करें। परमेश्वर को ऐसा कोई काम पसंद नहीं जिसमें प्रेम ना हो। यशायाह के समय के लोग अपनी परंपराओं को तो पूरा कर रहे थे, लेकिन उनमें प्रेम और समर्पण नहीं था। इसलिए प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि अपनी रीति विधियों, धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं से बढ़कर प्रेम और समर्पण के साथ उसकी उपासना और आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है। दूसरी बात प्रियो, जो यशायाह की पुस्तक से हमें सीखने को मिलती है कि हम चाहे कितने ही कष्ट और मुसीबतों में क्यों ना हो, एक दिन हमारा पूर्ण छुटकारा होगा। और यह आशा हमें यशायाह की पुस्तक में देखने को मिलती है, क्योंकि यशायाह न सिर्फ अपनी पुस्तक में इज़राइल के लोगों के लिए कई सारी यातनाओं और पीड़ाओं का जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ उसने इज़राइलियों को आशा का संदेश भी दिया कि एक दिन एक मसीहा आएगा जो उन्हें उनके सारे कष्टों से छुटकारा प्रदान करेगा। इसके बाद तीसरी बात प्रियो, जो यशायाह नबी की पुस्तक से हमें सीखने को मिलती है कि परिस्थितियां चाहे विपरीत ही क्यों ना हो, हमें विश्वास में बने रहना है। राजा हिजकिय्याह के समय में उसके शत्रु उसको धमकियां दे रहे थे, उसे डरा रहे थे, लेकिन यशायाह की पुस्तक हमें हिजकिय्याह के विश्वास के बारे में बताती है कि किस तरह उसने उन धमकियों के बीच में भी परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा और परमेश्वर की तलाश की। ठीक इसी तरह हमें भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखना है तथा उसे खोजना है, ताकि हम अपने शत्रुओं पर विजय हो सके। अंत में हम यशायाह नबी की मृत्यु के बारे में देखते हैं। हालांकि उनकी मृत्यु कब हुई इसके बारे में कोई निश्चित तारीख पता नहीं है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह कहा जाता है कि राजा मनश्शे के समय में उनकी मृत्यु हुई। यह माना जाता है कि यशायाह ने राजा हिजकिय्याह के शासन के बाद राजा मनश्शे के शासन काल में भी अपनी भविष्यवाणियां जारी रखी और लोगों को उनके पापों के लिए फटकारना जारी रखा, खासकर मूर्ति पूजा और अन्याय के लिए। राजा मनश्शे एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था और बुरी प्रथाओं का समर्थन करता था। वह यशायाह की बातों से नाराज हो गया और उसने यशायाह को पकड़ने का आदेश दिया। फिर यशायाह को एक पेड़ के तने के अंदर डालकर आरी से चीर दिया गया। यह सजा बेहद क्रूर और दर्दनाक थी। यह कहा जाता है कि राजा मनश्शे का यशायाह के प्रति क्रोध उनकी भविष्यवाणियों और परमेश्वर के न्याय की चेतावनियों के कारण बढ़ता ही गया, जिसके कारण उसने यशायाह को दर्दनाक तरीके से मरवा डाला। लेकिन यशायाह की मृत्यु ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए कई बार बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि यशायाह ने अपना विश्वास नहीं खोया और मृत्यु की परवाह किए बगैर उन्होंने परमेश्वर के सच्चे वचन को लोगों तक पहुंचाया, जिससे हम यह सीख सकते हैं कि कई बार परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करने के कारण हमें कठोर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर खड़े रहते हुए परमेश्वर के कामों को करना है। आशा करती हूँ प्रियो, यशायाह नबी पर किया गया यह अध्ययन आप सबके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।